नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। बीजेपी में मंथन हो रहा है। मंथन इस बात को लेकर के हो रहा है कि आखिरकार भगवा पार्टी क्यों हारी। इतना दम लगाने के बाद 38% प्लस वोट ले आने के बाद भी बीजेपी हार गई। उसके सारे महत्वपूर्ण और बड़े नेता सड़कों पे उतरे थे, घर घर डोर टू डोर संपर्क किया था। कहते हैं कि 200 सांसद सड़क पे आ गए थे, मंत्री सारे लगाए गए थे, फिर भी बीजेपी चुनाव हार गई। हर हाल में वो बिहार चुनाव से पहले होने वाले इस चुनाव में जीतना चाहती थी, लेकिन उसका सिक्का नहीं चल पाया। इसको लेकर के पार्टी हाईकमान या पार्टी अध्यक्ष कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह खासे चिंतित हैं और बताते ये हैं कि 11 तारीख को फैसला आने के बाद से लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और संगठन मंत्री दिल्ली के तलब किए गए। इसके अलावा सारे पदाधिकारियों को भी बुला करके बातचीत की गई। हम क्यों हारे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ 4-5 कारण जो बीजेपी ने चिन्हित किए हैं उसमें सबसे बड़ा कारण निकल करके आया है कि जो अतिवादी बयान दिए गए, लाइक देश के गद्दारों को ... उसके आगे कहने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरीके से कि 8 तारीख को दिल्ली की सड़कों पे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच टाइप का सीन होगा, वो उसको भी लाइक नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बताया जाना। हालांकि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे और उनसे पूछा गया तो उन्होंने इन बयानों को तो माना कि हो सकता है कि इससे नुकसान हुआ हो और इसको देने की ज़रूरत नहीं है। साथ में उन्होंने अपनी गलती भी मानी कि हम आकलन ठीक जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो एक्सपेक्टेशन सही नहीं बैठा। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आपने भी तो कहा था कि ईवीएम को इतना ज़ोर से दबाओ कि इसका करंट जाकर के शाहीन बाग में लगे, तब उनका कहना ये था कि मेरा मकसद ये नहीं था कि जाकर के वहाँ करंट लगे, मेरा मकसद कहने का ये था कि आप जो है संदेश दीजिए, और राजनीति में ऐसे बयान दिए जाते हैं। बहरहाल अब एक तो बात निकल करके आ रही है कि जो अतिवादी बयान दिए गए हैं उससे बीजेपी को झटका लगा है। दूसरा ये कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने फ्री वीज का कार्ड चला, उस कार्ड के जवाब में बीजेपी ने एक नमो कार्ड जारी करने वाली थी। पार्टी में उसको लेकर के मतभेद हो गया। ये गरीबों के लिए था कि गरीबों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, इसलिए वो कार्ड जारी नहीं हो पाया। ये भी माना गया कि जो उनका फ्री वाला नारा था वो चल गया, क्योंकि यदि किसी को 200 यूनिट तक और 200 से 400 यूनिट तक बिजली जो है फ्री और हाफ होगी, 20,000 लीटर पानी जो है मुफ्त होगा, बसों में फ्री यात्राएं होंगी और बहुत सारी सुविधाएं जो स्कूल वगैरह और स्वास्थ्य की दी गई है, स्वाभाविक रूप से दिल्ली वासियों को ये अच्छा लगा। तो जो बीजेपी कंक्लूजन तक पहुंच रही है वो ये पहुंच रही है कि हमने अपना वोट परसेंट तो बढ़ा दिया, लेकिन हमारी सीटें इसलिए कन्वर्ट नहीं हो पाई सीटों में, ये सारी चीज़ें वोट परसेंटेज बढ़ने के बावजूद, क्योंकि कई जगहों पे बीजेपी चूक गई। यानी कि आपको फ्री की चीज़ें देने का ऐलान करने में एक तरह से संकोच हो रहा था कि ये फिर और भी प्रदेशों में करना पड़ेगा। बीजेपी इस बात से डर रही थी कि यदि दिल्ली में ये वायदा करते हैं तो जहाँ जहाँ सत्ता में है वहाँ डिमांड उठेगी, तो आप डर गए, नहीं कर पाए, और केजरीवाल ने वही करके कर लिया। अतिवादी बयान आपको अलग झटका दे गए। एक और बात आ रही है कि ये अतिवादी बयान जो है अब लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सबसे पहले लोगों को क्या चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। वो रोजी रोटी है नहीं, मंदी का दौर है, इसलिए बीजेपी को ये भी लग रहा है कि लोगों को ये बयान चिढ़ा गया। इसी क्रम में जो अलग अलग नेताओं को बुला के बातचीत की गई, अब गिरिराज सिंह को तलब किया गया। दरअसल गिरिराज सिंह जो है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, वो उनको जो मन में आता है बोल देते हैं। तो हुआ क्या था कि पिछले दिनों उन्होंने जो देवबंद है सहारनपुर में, उसको आतंकवाद की गंगोत्री बता दिया था। और इधर बिहार में चुनाव है और बिहार के जस्ट बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है। बिहार में मुसलमानों की संख्या 1,37,00,000 है, पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। अब पश्चिम बंगाल की बात को अलग रखते हैं, बिहार में बीजेपी को चुनाव में जाना है नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की पार्टी JDU जो है मुस्लिमों में भी अपना पैठ रखती है। तो ऐसा लग रहा है कि उधर से भी दबाव बढ़ रहा है कि यदि ऐसे ही बयान दिए जाते रहे उलूल जुलूल तो उनका वोट बैंक खिसक सकता है। मुस्लिम बीजेपी को वोट कभी नहीं करेंगे, बट बीजेपी को ये लग रहा है कि यदि हम ऐसे बयान देंगे तो वो जो है टैक्टिकल वोटिंग करेंगे, यानी कि जो बीजेपी को हरा सके उसको वोट करेंगे। लिहाजा थोड़ा सा सॉफ्ट रहने की ज़रूरत है, ऐसे बयानों को ज़्यादा उछालने की ज़रूरत नहीं है। कहा जा रहा है कि इसी क्रम में गिरिराज सिंह को पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने तलब किया था, उनसे बातचीत की और उनके पीछे दिए गए बयानों को बताया और आगे के लिए नसीहत दी कि ऐसे बयानों से बचिए। गिरिराज सिंह भी मन ही मन बिहार के लिए चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, उनके समर्थक उनको चीफ मिनिस्टर के दावेदार कहते हैं। लेकिन
अब जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना है, उन्हीं को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाना है, क्योंकि दिल्ली में झटका खा चुके हैं। दिल्ली में तीसरा जो कारण बना था हार का, वो बना था उधर अरविंद केजरीवाल का चेहरा एकदम क्लियर सामने था और बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा नहीं था। ये भी पार्टी के अंदरूनी मंथन में माना गया कि बीजेपी की तरफ से किसी चेहरे को न उतारने की वजह से भी पार्टी को झटका लगा है। ये 3 एकदम स्पष्ट कारण है जो बीजेपी मान रही है। तो ये वजह रही जिसकी वजह से गिरिराज सिंह को बुलाया गया था और उन्हें साफ साफ वार्न कर दिया गया कि इसे हमें 2 चुनावों में जाना है और इसलिए सोच समझ करके बयान देना है, ज़मीन पे काम करना है और जो केंद्र सरकार ने काम किया है, जो बिहार सरकार ने काम किया है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। एक बात और आ रही है कि केंद्र के बूते या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बूते बहुत दिनों तक राज्यों का चुनाव आप नहीं जीत सकते और वो लोकसभा चुनाव 2019 के बाद जो भी परिणाम आए हैं उससे साफ हो चुका है। लिहाजा अब स्थानीय मुद्दों पे भी बीजेपी ध्यान देगी और ऐसे बयानों से बचेगी। लेकिन देखते हैं नेता माने तब ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी नेता बोल जाते हैं, जो उनकी बोलने की आदत पड़ी हुई है बोल जाते हैं और एक बयान से भी चुनाव हारा और जीता जाता है। ये दिल्ली के चुनाव में लगभग साबित हो गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।